माननीय सदस्य राजकुमार जी ने प्रश्न उठाया कि सदन में सदस्यों की कमी है, कोरम नहीं है। माननीय सदस्यगण, यहाँ तकनीकी रूप से कोरम तो पूरा है, परंतु माननीय सदस्यों का सदन में न होना इस महत्वपूर्ण विषय पर हो रहे वाद विवाद में न होना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अग्निपथ कानून योजना को लेकर पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि इसका असर बिहार में भी देखा जा रहा है। वही जदयू आरजेडी के राह पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि आज मंगलवार को दूसरे शिफ्ट में 2 बजे के बाद जदयू के कोई भी विधायक सदन में दिखाई नहीं दिए, तो पत्रकारों ने जब इस बाबत जदयू के विधायक संजीव कुमार से जब पूछा तो उन्होंने कैसे जवाब दिया, आइए सुनाते हैं आपको उनके ही जुबानी। ये इंटेंशनल कुछ नहीं था, सिचुएशनल था कि ऐसा हो गया कि कोई विधायक नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है संजीव जी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपके कोई भी विधायक ना हो। कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? इतने दिन में तो हम लोगों ने कभी अरे अचानक हो गया कोइंसिडेंस, तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, बस कोइंसिडेंस था कि ऐसा कोई नहीं था। चर्चा उत्कृष्ट विधायक को लेकर कल से दिया हुआ है, उसके बाद भी आप लोगों को नहीं जानकारी दी क्या इस बात की? किस बात की? उत्कृष्ट विधायक को लेकर चर्चा होने वाली है, किसका फोन? जानकारी थी, तो फिर उसके बाद भी अरे हम लोग थे, लॉबी में आना इधर उधर होते रहता है। विपक्ष का बहिष्कार के साथ आपके बहिष्कार को भी जोड़ा जा रहा है। एक पैरेलल बैठक चलाई जा रही है। डिस्कशन चाहते हैं संजीव जी? संजीव जी, एक बैठक होनी चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अग्निपथ योजना ऐसा योजना है कि सच्चाई हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आक्रोश तो है युवाओं में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसको कैसे सुलझाएंगे बिहार सरकार के हाथ की बात नहीं है, और ये जो है केंद्र सरकार को तो इसमें कुछ सोचना चाहिए। इस मुद्दे पे आप लोग आरजेडी के साथ हैं? अग्निपथ हम लोग किसी के साथ नहीं हैं। मैं बोल केंद्र सरकार को सोचना है, कुछ पुनर्विचार करें। हमारे युवाओं का भविष्य का बात है और उससे हताहत हैं युवा हमारे। बहस होनी चाहिए सदन में। यहाँ पे बहस होने से क्या उसका उपाय है? यहाँ पे तो बहस होने से कोई उपाय ही नहीं है इसका। विशेष जो होना चाहिए, लेकिन इसमें पूर्ण विचार जरूर होना चाहिए। हम लोगों का ये मंशा है। जेडीयू का स्टैंड जो है कि विचार होना चाहिए। ये तो शुरू में ही सदन में नहीं, ये तो शुरू में ही बोला गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई इस पे पूर्ण विचार करें तो अच्छा रहेगा। सदन में तो मैं बोला इट वाज नॉट इंटेंशनल, इट वाज सिचुएशनल, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस और कुछ नहीं। बताते चले कि इसको लेकर बीजेपी के विधायक तेज-तर्रार विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मीडिया के द्वारा पूछे गए इस सवाल पर उन्होंने सरकार और जदयू को बचाव करते हुए नजर आए। बताते चले कि जदयू के विधायक संजीव कुमार ने पत्रकारों को बताया कि उनकी पार्टी यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मीडिया को बयान दिया था कि इस अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र में मोदी सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। जिस तरह से जदयू के विधायक इस बात को बता रहे थे, तो कहीं न कहीं उनका ये कहना था कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र में मोदी सरकार को सब कुछ पता है। बताते चले कि अब मानसून विधानमंडल सत्र का बचे हुए 2 दिन में अग्निपथ योजना को लेकर फिर से वो हंगामा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपके स्पीकर की, आपकी पार्टी की आज अच्छे से जेडीयू ने इज्जत उतार दी। कहीं कोई इज्जत नहीं उतरा है। जदयू के भी सदस्य थे, जदयू के मंत्री भी थे और उत्कृष्ट सांसद पर विचार हुआ है। लेकिन विचार को स्थगित क्यों करना पड़ा? जदयू में कोई नहीं था उसमें। नहीं थे विधायक, जदयू के विधायक भी थे, जदयू के मंत्री भी थे, लेकिन उनको बुला लिया गया जेडीयू के द्वारा। नहीं ये हम लोग नहीं जानते। सारे लोग थे, सारे लोग थे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर सब लोग थे तो चर्चा क्यों नहीं हुई? चर्चा हुई है और उसको और व्यापक ढंग से चर्चा की जाएगी। सारे लोग थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का ये लग रहा है कि सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा? नहीं बहुत अच्छा था। बिहार में पहली बार और देश में पहली बार उत्कृष्ट विधायक की बात बिहार से शुरू हुई है और उसमें जदयू के मंत्री विधायक सारे लोग थे। देशवा न्यूज के लिए पटना से राजीव कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।